आपने स्कूल, कॉलेज या कंपटीशन एग्जाम बहुत दिए होंगे। एग्जाम देने से पहले आप उसकी तैयारी करते हैं, उससे रिलेटेड सारा सिलेबस निकालकर अच्छी तैयारी के साथ आप एग्जाम देते हैं। पर कैसा हो अगर कोई कहे कि आप एग्जाम के बाद अपनी तैयारी शुरू करें? आप सोचेंगे कि एग्जाम के बाद तैयारी शुरू करने का क्या मतलब है। इस तरह से तो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। यही बात हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। जिंदगी का वह पल जहां आप जवानी और जोश से भरे होते हो, उसी वक्त आप ऐसी गलतियां कर लेते हो जो जिंदगी भर आपको पछतावा देती है। अगर आपको पहले से ही यह पता हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, तो आप अपने युवावस्था को बिना किसी मुसीबत के आसानी से जी सकते हैं और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। आगे जो भी बातें आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुने। इनसे सीखे कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है यह बातें बोरिंग लगे, पर पढ़ाई भी बोरिंग होती है, पर उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। युवावस्था में लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिससे वह आगे जाकर बहुत दुखी हो जाते हैं। अगर उन बातों से अपने आप को संभाले तो कई गलतियां करने से बच सकते हैं। पहला, नशा ना करें। आजकल नशा एक शौक बन चुका है। पहले पहले लोग अपने दोस्तों से मस्ती में एक शौक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में उनको इसकी लत लग जाती है, जो उनके और उनके परिवार के सपनों को बर्बाद कर देती है। इसीलिए युवा इससे दूर रहे। दूसरा, सोशल साइटों का रुझान। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब एप्स को कौन नहीं जानता। आजकल लड़के और लड़कियां सभी इंस्टाग्राम पर वीडियो बना बनाकर पोस्ट कर रहे हैं, जहां आप कुछ नया सीख सकते हैं, वहां आप इन एप्स के चक्कर में आकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में बहुत से दोस्तों से मिलता है, लेकिन इंटरनेट के दौर में लोग असली जीवन के दोस्तों को भूलकर सोशल साइटों पर दोस्तों की बनाना में लगे रहते हैं, जहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि सोशल साइटों में बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। सोशल मीडिया एक चलचित्र की भांति होता है। इसमें वो दिखाया जाता है जो आप देखना चाहते हैं और जो आपको आदर्श लगे। इसे वास्तविक समझने की गलती न करें। सोशल मीडिया पर जितना कम वक्त बिताएंगे उतना ही ज्यादा खुश रहेंगे। तीसरा, माता पिता और बड़ों की बात न सुनना। माना कि आजकल हर किसी को आजादी है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने माता पिता और बड़ों का सत्कार करना भूल जाएं। सोचिए, जिन लोगों ने आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, वो आपके लिए कोई गलत सलाह दे सकते हैं? नहीं, वो हमेशा हमारे भले के लिए ही सोचते हैं। चौथा, अनुचित गैर संबंध। ये भी बहुत सारे लोगों द्वारा किया जाने वाला काम ही काम बन चुका है। पहले भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में सबसे पवित्र माना जाता, लेकिन अब पश्चिमी सभ्यता को अपनाया जा रहा है। बहुत से लोग शादी से पहले या शादी के बाद भी बाहरी संबंध रखते हैं, जो समाज में नहीं होना चाहिए। इसमें हर बार लड़के ही नहीं, लड़कियां भी जिम्मेवार होती है। दोस्तों, याद रखिए, जैसा आपका व्यवहार होगा ऐसा ही सामने वाले का भी व्यवहार होगा।
अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो आगे जाकर आप भी कभी धोखा खाएंगे। यही प्रकृति का नियम है। इसीलिए अब जिससे भी संबंध रखें उसे पूरा नहीं पाए और ईमानदारी से निभाएं। 5वां, पैसे की बर्बादी। अपने वह कहावत तो सुनी होगी कि जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। पैसे बहुत ही मुश्किल से कमाए जाते हैं, पर इसे खर्च करना बहुत ही आसान होता है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से आप घर बैठकर ही बहुत सारे ऐसे चीजें खरीद सकते हैं जो आपके काम की नहीं होती। फिर भी एक स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में हम न जाने कितने खर्चे कर देते हैं। इसे कहते हैं पैसों की बर्बादी। आजकल समय ऐसा है कि हर कोई दूसरों की तरह बनना चाहता है। इसके लिए अपने माता पिता से पैसों की मांग करते हैं। झूठा दिखाने के लिए महंगी महंगी चीजें खरीदना कोई समझदारी नहीं है। माना कि शौक सबका होता है, घर वालों को तंग करके पूरा किया गया शौक नहीं, एक मूर्खता गिना जाता है। युवाओं को चाहिए कि वह अपने माता पिता के पैसों की कदर करें और अपने फिजूल खर्ची ना करें। एक बार आप अच्छे इंसान बन जाए तो अपने शौक अपनी तरफ से पूरे करें। 6वां, लोगों को आकर्षित करना। भले ही सब पर जवानी आती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी युवा आयु को अन्य लोगों को आकर्षित करने में ही लगा देंगे। आप जरा उन लोगों के बारे में सोचें जिन लोगों ने आपकी या आपसे भी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। क्योंकि अपने जीवन को कामयाब बनाने के लिए प्रेरणा बहुत बड़ी चीज होती है, जो आत्मविश्वास से और भी दुगनी हो जाती है। 7वां, गलत संगति। संगत अपनी रंगत एक दिन अवश्य लाती है। इसलिए कभी भी गलत संगत को नहीं चुनना चाहिए। इसका प्रभाव आपके आचरण पर पड़ता है। अगर आपके दोस्त अच्छे होंगे तो आप में भी अच्छे गुण आ जाएंगे। ज्यादातर लड़कियों को गलत इंसान के प्यार में पड़ने में उसकी सहेलियों का ही हाथ होता है और लड़कों को नशे की लत लगाने में उसके दोस्तों का। 8वां, सीखना ना छोड़ें। आप चाहे विद्यार्थी हैं, नौकरी पेशा है या बेरोजगार हैं, सीखते रहिए। मार्क डेल अजीम प्रेमजी जिनकी पढ़ाई न करने के बावजूद भी प्राप्त की गई सफलता का सब उदाहरण लेते हैं। ये सब इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि इन्होंने पढ़ाई छोड़ी, बल्कि इसीलिए कि इन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। 9वां, दिखावा न करें। साफ सुथरा रहें, अच्छे कपड़े पहनें, दोस्तों के साथ खाएं पिए, मौज मस्ती करें, लेकिन नियंत्रित रहकर। दूसरों को रिझाने की अपेक्षा खुद को रिझाएं। दूसरों के सामने कूल दिखने के लिए अपने बजट से बाहर जाकर फिजूल खर्ची वाला पैसा अपनी किसी हॉबी या स्किल सीखने के लिए उपयोग करें। ये आपको जीवन भर के लिए अनुभव देगा। 10वां, स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। योग, व्यायाम, स्वस्थ भोजन की जितनी जल्दी संभव हो आदत डालें। इसे कुछ दिन के लिए सिर्फ छरहरा या मार्शल दिखने के लिए नहीं अपनाएं, बल्कि अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। 11वां, जोश में आकर कोई फैसला न लें। आजकल बहुत से युवा अपना काम या एंटरप्रेन्योरशिप के चक्कर में पढ़ाई या नौकरी बीच में छोड़ देते हैं। यदि आपके मन में अपना काम करने का ख्याल है तो पहले मार्केट में पूरा सर्वे करें। अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही निर्णय लें।
जोश में आकर अपना या माता पिता की मेहनत का पैसा दांव पर न लगाएं। रिस्क तभी ले जब आपके पास कुछ बैकअप हो। बारवां बजट बनाना और बचत करना सीखें। जिंदगी को ऐसे न जिए जैसे कि कल आखिरी दिन होगा, बल्कि ऐसे जिए कि जिंदगी बहुत बाकी है। आपका आज निर्धारित करेगा कि आपका कल का दिन कैसा होगा। निष्कर्ष, सब कुछ मिल सकता है पर गया वक्त कभी भी वापस नहीं मिलता। इसलिए कभी भी टाइम पास जैसा काम न करें। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को कचरे में डाल दो। 1 लोग क्या कहेंगे, 2 मुझसे नहीं होगा, 3 मेरा मुद नहीं है, 4 मेरी किस्मत खराब है, 5 मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।